तो वर्मी कंपोस्ट बनाए कैसे जाते? भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता मुझे बता दे कि वर्मी कंपोस्ट बनते कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी वाला मन करा कोई मुद्दा नहीं है। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ में आप सबके स्वागत है। जैसे कि आप मन जाना हो कि अभी प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज है, भूपेश बघेल के राज है, भूपेश बघेल के सरकार है और सरकार बहुत सारा जन कल्याणकारी योजना चलात हावे और जेखर से बहुत व्यक्ति मतलब रोजगार मिलत है, युवा हो चाहे महिला हो चाहे अन्य वर्ग के कोई भी हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो, बहुत सारे रोजगार चालू करे और ज़मीनी स्तर पे सबसे ज़्यादा रोजगार चालू करे, जैसे कि नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये जो है तेना एक ज़मीनी स्तर के व्यवसाय हरे, रोजगार हरे और ये रोजगार ला चालू करके प्रदेश के जनता मन ला बहुत लाभ पहुँचाए के काम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सरकार करत हावे। और यही संबंध में हम आज हमन पाटन ब्लॉक के, ये पाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र है, और पाटन के ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दमदार नेत्री सुश्री संतोषी तिवारी जी से आज चर्चा करेंगे ये विषय में कि सरकार के योजना के लाभ जनता मन ला किस प्रकार मिलत है और किस प्रकार मिलही, और जानकारी लेंगे कि विपक्ष के पार्टी मन जो है तेना कांग्रेस सरकार के ऊपर गोठान ला लेकर के कहा था कि 1300 करोड़ रुपए के घोटाला गोठान के नाम से करे हावे। तो ये गोठान में का 1300 करोड़ रुपए के घोटाला हो है या नहीं हो है, इस संबंध में भी हम एडवोकेट संतोषी तिवारी से जानकारी लेंगे। तो संगवारी हो, बने रहो छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। बस मुलाकात करेंगे हम संतोषी तिवारी से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, हम आज आहन पाटन। पाटन में यदि कोई नेता छीक भी देते तो ओखर बात है दिल्ली तक पहुँचते, हर बात दिल्ली तक जाते। तो हम पाटन ब्लॉक के कांग्रेस के दमदार नेत्री और पाटन ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुश्री संतोषी तिवारी जी, जो वकील भी है पेशा से, तो हम ओखर से जानकारी लेंगे कि सरकार अभी का योजना राज्य में चलात हावे और राज्य के जनता ला ये योजना से कतेक लाभ मिला थे। और यही विपक्ष जो आरोप लगा थे कांग्रेस सरकार के ऊपर ओखर योजना ला लेकर के, तो ये आरोप सच में आरोपी है या ये आरोप निराधार है? संतोषी जी नमस्कार। नमस्कार। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के जम्मू दर्शक मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दीदी, आप जो है पेशे से वकील हो और पाटन ब्लॉक के आप कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हो और दमदार कांग्रेस नेत्री भी हो, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ और जनता मन भी आपसे ये जानना चाहिए कि अभी जो कांग्रेस सरकार के जो योजना चला थे, बहुत सारा जन कल्याणकारी योजना है, तो का योजना चला थे, ये योजना से जनता मन ला कतेक लाभ मिला थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी वाले मन लगातार आरोप लगात हावे कि भूपेश बघेल के जो सरकार है, भूपेश बघेल जो है गोठान के नाम से 1300 करोड़ रुपए के जो घोटाला करे, तो ये घोटाला का सही में हो है या फिर ये गोठान भूपेश बघेल जी जो है जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और किसान के बेटा है, किसान पुत्र हरे हुआ है और खुद किसान भी है। जो भी किसानी के काम चालू होते तो सबसे पहले वो अपन खेत जाते, हल धरते, बैला मतलब जोते काम करते। तो ये जमीनी स्तर के नेता हरे, तो का माननीय भूपेश बघेल जी के गोठान निर्माण करे के मुख्य उद्देश्य का है, एमा थोड़ा जनता मन ला बताना चाहूँ। सबसे पहली तो मैं मोर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल जी अभी बने हैं, लेकिन ये सोचा जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से वो समय आए, वो समय भी वह विधायक रही से और प्रदेश के अध्यक्ष रही से, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जगह जगह पदयात्रा भी करे है और आम आदमी मन से जुड़े भी है। तो आम आदमी मन के वो समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जो शासन रही से तेकर खिलाफ किसान मन आक्रोशित रही से, आक्रोशित एकर से रही से कि ढिल्ला जो गैया है, खुला जो पशु है तेकर व्यवस्था नहीं हो पाते
और वो व्यवस्था नहीं हो पाते तेकर कारण चरागन हो जाते, गर्मी फसल में चरागन हो जाते, बरसात फसल में चरागन हो जाते। तो भूपेश बघेल जी हा वही दिन ठानिस कि गौ संरक्षण और संवर्धन जेकर से हमार किसान भी प्रभावित मत हो और गौ वंश के सुरक्षित संवर्धन और संरक्षण हो जाए। गोठान बनाए के प्रथम उद्देश्य तो सिर्फ यही हरे कि जो ढीला पशु घूमा थे, आज बहुत कम आदमी मन गाय पालते, नहीं तो अधिकांश मन भैया जी गैया जब तक दूध देते तबे तक रखते, ओका बाद खुला रख देते और वो खुला रख देते तेन गैया दर 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 भटकते, ओकर छोटे छोटे लड़का तो मन दर दर भटकते और वो मन फिर अपन पेट भरे बर कोनो भी जगह जाके चरागन कर देते। तो ओला बचाए बर किसान ला भी सुरक्षित करना है, गौवंश ला भी सुरक्षित करना है। तो ये दोनों बीच में एक अच्छा रास्ता को भूपेश बघेल जी निकालिस कि हमार गांव के हमार गांव में जो चरागन रही से जेमें गांव के जतका प्रमुख व्यक्ति रहा ते मन अपन कुछ कुछ जमीन ला देख चरागन बना दे रही। वो चरागन ला सब आदमी मन घेर घार के सब अपन उपयोग करना शुरू कर दे रही से, ओला मुक्त करईस। ओकर बाद चरागन के व्यवस्था करवईस, चरागन के व्यवस्था करवईस, ओकर बाद गोठान निर्माण करवईस, गोठान निर्माण करईस। तो गोठान निर्माण करे से गाय मन ला वहां रखना है, ओकर मन के चारा पानी के व्यवस्था भी करना है, चारा पानी की व्यवस्था करना है। तो माननीय महोदय जी अपन योजना में गोबर बेचे के काम, गौमूत्र बेचे के काम, ताकि वो गोबर और गौमूत्र ला के ओकर उपयोग भी लाभ देखा था कि कौन कौन प्रकार से। अभी हम बजट प्रस्तुत करें तो ब्रीफकेस भी बने रही से, हमन वो दिवाली में दिया भी जला रहे हैं। मैं किधो कि हमार भाजपा के भाई और मित्र मन भी है वो गोबर के जो उपयोग होते जन विदेश में सप्लाई होते, हमन पेंट भी बनात हन, ओकर बहुत प्रकार के हमन के उपयोगिता होते गोबर के और गौमूत्र के। हमन दवाई के रूप में, वर्मी कंपोस्ट के रूप में, हमार स्व सहायता समूह के बहनी मन ला हम जो काम दें, स्वरोजगार स्थापित करवाएं। साथ में हमन प्राकृतिक खेती के लिए किसान ला ओकर पर सोच जोन पैदा करे जाते वो भूपेश बघेल जी करिस। भूपेश बघेल जी किसान के बेटा है, तेकर सती वो लगिस कि नहीं दोनों बीच के रास्ता कैसे निकाले जाए जेमे किसान ला भी क्षति मत हो ओकर फसल के और गोठान भी सुरक्षित रहा है। अब री के बाद अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो भाई मन और मित्र मन और ओकर जो नेता मन जगह जगह गोठान जावत थे। तो जम्मू छत्तीसगढ़िया, मैं छत्तीसगढ़ के बेटी हूँ, मोरो घर में गाय पालता हूँ, मोर घर के गाय ला भी आग कहूँ भारतीय जनता पार्टी वाला मन आग देखी तब मोर घर के गाय ला मोर पहाटिया दूर डरे है। अब अभी गर्मी फसल में ढिल्ला रही थे। जब हमन हमार राउत मन कब डंडा धर थे, जब हमन रोपा लगाए पारी आथे तब कबेर हमन चरवाहा मन चराए बर जाथे, तब गैया ला हमन ये करथन। हाँ जी हाँ, डबल फसली है तो यहाँ आज भी राउत मन डंडा नहीं छोड़े है। तब वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मन काबर नहीं पहुंचा थे, डबल फसली वाला गांव डहर काबर ओती बात नहीं करा थे। एती बार आप नदी को पार चल दो, धमतरी एलियम चल दो, नदी को पार रवेली परसदा डहर चल दो, एती बार सेमरा बखारा डहर चल दो। तो जी हाँ डबल फसल वाला है, यहाँ तो गाय ला ढीला छोड़बे नहीं करे, वहां तो चरी होबे नहीं करे। आप यहाँ से वहां चल दो, एक ठन गाय आप नहीं मिले। लेकिन हमर डहर हमन गहूं लूट रहे हन, सब हमार जींस कठानी कट गए, कटे के बाद हमार खेत हो गए खुला तो गरबा भी हो गए ढीला। अब वो मन ये स्थिति में कहूँ गोठान में गैया खोजल जाही तो कहाँ गरबा मिली होला। मतलब फसल के राहत ले गरवा ला बांध के रखे थे, फसल नहीं है तब गरवा ला ढील दे। बिल्कुल जी, लेकिन ये तो बात सही है, पर एक बात और पूछना चाहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गोठान के निर्माण करे के पीछे ओकर मुख्य उद्देश्य का है? गोठान से का रोजगार मिलत है, गोठान बनाए से का फायदा होते है ग्रामीण मन ला, इस संबंध में भी थोड़ा जानकारी दो। बिल्कुल, गोठान बनाए से फायदा होते। आप मन भैया जी, आप मन सोशल मीडिया में सबो हवे अभी, और भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जगह जगह जाते और भेंट मुलाकात है तो का है कि सार्वजनिक तरीका से कोई भी जनता आम नागरिक
सीधा सीधा संवाद बना थे मुख्यमंत्री महोदय से, तो ओमे तमाम प्रकार के प्रश्न आते। ओमे ऐसे ऐसे जगह में सब जगह गए तिहा बिरले जगह होही जिहा प्रश्न नहीं आए होही, नहीं ते कोनो हा गोठान के गोबर ला बेच के अपन घर में अपन ओकर कहना में गहना ले हो महोदय जी, कोनो का हाथ में गाड़ी ले हो महोदय जी, कोनो का हाथ में मकान बनाए हो महोदय जी। ओकर से संबंधित हमन हा गोठान में सिर्फ गाय ला रखे बर मुख्यमंत्री महोदय हा यही योजना नहीं है। ओला स्व सहायता समूह और हमर बहिनी मन जोन है जोन बेरोजगार रही से तेला स्व सहायता समूह के माध्यम से ओला रोजगार उपलब्ध कराना है। अब वो हम मन के क्रियान्वित होते जगह जगह। अब ओकर आप जी हाँ आप देखो गोठान में हमार बहिनी मन हा अभी पेंट घलोक बेचा थे, प्राकृतिक पेंट बेचा थे, जिसमें प्राकृतिक पेंट से अभी हमार बहुत जगह आप सर्च कर लू, मैं एक जगह का नाम नहीं ले नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वाला भाई मन की कि पाटने के वो उदाहरण देख की के पाटन से बाहर भी वो पेंट के उपयोग होते। अब तो हम विदेश में भी सप्लाई करा था, ओकर अलग अलग प्रकार के उपयोगिता हुआ थे। तो ये सब जो उपयोगिता होते और जो चीज बनाए जाते वो गोठान के बहिनी मन करा थे। हमार मितानी हमार गोठान के स्व सहायता समूह के जो बहिनी ते मन करा थे। साथ ही साथ वहाँ जैसे बहिनी मन वर्मी कंपोस्ट बनाते तो किसान मन हा अपन स्वेच्छा से वर्मी कंपोस्ट भी खाद के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी लेवा जाते। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे कि अभी विरोधी पार्टी जो है विपक्ष के वो मना कई गोठान में तो वर्मी कंपोस्ट में जो है कंकड़ वगैरह मिला थे कि इसे वर्मी कंपोस्ट जो बोरी में भर के बेचा थे सरकार है तो वो में कंकड़ वगैरह जाते, तो एक बारे में आप क्या कहना चाहो? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाला मन करा कोई मुद्दा नहीं है। अब आप मुझे बताओ 4.5 साल के भूपेश बघेल के सरकार में वो मन ला एक ठन मुद्दा मिलिस गोठान, वो मन रोज रात के सुते हो सोचत होई कि कौन से मुद्दा ऐसे है जिसमें भूपेश बघेल जी घेरे जाए, कोई मुद्दा मिलिस नहीं वो मन ला। अब वो मन ला मुद्दा मिल गए गोठान के, कोनो जगह वो मन कोनो गलती से कोनो बाहर में गाय खत्म हो जा रही थे तेला वो मन जोड़ देते सीधा गोठान से कि ये गोठान के गर्व है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मन ला कि जो प्रश्न आप मुझे पूछे हो वो भारतीय जनता पार्टी के साथी मतलब मैं यही बताना चाहूँ कि अत्यधिक हल्का और गलत तरीका से आरोप प्रत्यारोप करे के बजाय आप उमन वस्तु स्थिति से अवगत हो। आए तरह को ठान में दिखाऊं रीस बात वर्मी कंपोस्ट के, तो वर्मी कंपोस्ट बनाए कैसे जाते भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता मुझे बता दे कि वर्मी कंपोस्ट बनते कैसे। वर्मी कंपोस्ट बनाए बर भी हमार स्व सहायता के बहिनी मन ला ट्रेनिंग दे गई। यदि हमन भैया जी यदि गोठान में गोबर से और गोमूत्र से यदि दवाई बनाना है और गोमूत्र ला खाद में भी यदि ओला परिवर्तित करना है तो कैसे करना है तेकर बर हमन प्रशिक्षण देंगे। ऑटोमेटिक तो मन सीखे नहीं है, वर्मी कंपोस्ट मन बनाए बर भी वो मतलब प्रशिक्षण देंगे। तो ये में भारतीय जनता पार्टी के भाई मन जो बोला थे ते निराधार है। मैं एक बात बताना चाहूँ, हमरे पाटन क्षेत्र के जमराव के एक किसान है, बहुत अच्छा प्रश्न बोली सोहा कि महोदय जी मैं वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करे हूँ और वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करे हूँ तो मैं DAP यूरिया राखड़ में डाला तब जमीन जो है तेना एकदम कड़ा रहा है, लेकिन जब से मैं वर्मी कंपोस्ट डाला था तब से जमीन पोला हो गए है और ओकर उर्वरा शक्ति भी ग्रोथ लेवा थे। तो महोदय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर करवा थे। ये मन हम बोले भर के काम करते लाभ दिखाए ने का जगह वर्मी कंपोस्ट ला। दीदी अभी मैं एक बात तो पूछना चाहूँ दीदी, जैसे कि विपक्ष वाले मन अभी आरोप लगाए थे सरकार के ऊपर कि प्रधानमंत्री आवास ला जो है सरकार देत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास के पैसा ला पूरा खा गए करके, तो एमा जनता ला आप बताना चाहो कि सरकार का प्रधानमंत्री आवास के पैसा ला खा गए? सबसे पहली प्रधानमंत्री आवास योजना के मतलब ला समझना चाहिए कि कुछ परसेंट ला राज्य सरकार देते, कुछ परसेंट ला केंद्र सरकार देते। तो सबसे पहली केंद्र सरकार की ये दायित्व बनती है कि वो राज्य ला बिना भेदभाव के वो पैसा आवंटित करे, जो आवंटन नहीं करे रही सो है पहला। दूसरा हमार माननीय मुख्यमंत्री है सब सोचते नीचे स्तर के लंबा लाइन क्यों है तेकर प्रथम पंक्ति के व्यक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति के व्यक्ति से पहली सोचना शुरू करते। तो प्रधानमंत्री आवास में जब वो लगिस कि हम चाह के भी ओमला वो चीज मुहैया नहीं करा सकते रहे। आज भी ऐसे है कि बहुत गरीबी से नीचे स्तर के गरीबी रेखा में, लेकिन चूंकि सर्वे 2011-12 सूची हर ग्राम पंचायत में जाओ तो आप
2011-12 सूची क्रमांक थे। माननीय मोदी जी 14 माह है, जब 14 में आ है तो माननीय मोदी जी के प्रथम कार्य करना रही से कि वो आम आदमी मन बर वो सर्वे करवातीस कि गरीबी रेखा के सर्वे कराया जाए और गरीबी रेखा के नया सर्वे में कतका जन हितग्राही मन और लाभान्वित हो सकते एकर ओला पहली वो योजना जनसंख्या के आधार पे जी आर्थिक स्थिति के आधार पर कराना रही वो करेस नहीं है। अब हमन जब भी जिहा जाथन तो अचका निचला स्तर के गरीब आदमी से हमन ला जरूरतमंद आदमी से 2-4 गोल लगथे कि हमन चाह के भी वो योजना का लाभ नहीं दे सकत रहे। फिर हमार भूपेश बघेल जी सोचिस कि नहीं ऐसा में काम बनने वाला नहीं है, अब हर गरीब के साथ मूल न्याय करना है तो वो अपन सर्वे करवाइस राज्य सर। अभी जो सर्वे हो है भैया जी आप लोग बताना चाहता हूँ और जनता मन दर्शक दीर्घा भी बताना चाहता हूँ, जन सुनी भाई दोनों मन बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी वाला भाई मन भी बताना चाहता हूँ। अभी जो सर्वे हो है और आम जनता मन भी बताना चाहता हूँ, अभी जो आवास के सर्वे हो है तो ये सर्वे माननीय मोदी जी के सर्वे नु है, माननीय भूपेश बघेल जी के गरीब मन के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है जिसमें नया सर्वे करवाए गए है और नवा सर्वे करवाए के बाद 15 जून के बाद सब हितग्राही मन लाभान्वित हो ही सब कोई 11-12 सूची नहीं मांगे जाए जो हिसाब से ओकर मन के जनगणना में जनसंख्या में और जनगणना में जो करेल आ रही सबे अब वो सूची उपलब्ध वो सूची अभी तैयार हो प्रक्रिया चल गए है ओकर बाद बहुत जल्दी ओकर अब आउटपुट आपला मिल जाही। एक से सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार और माननीय भूपेश बघेल जिला से मोदी जी कतई नहीं जाए और ये एक कहूँ लाभ ला कहीं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी भाई मना को केंद्र सरकार की योजना जोड़े कोशिश करिए तो एक बार आप सावधान रहो और सचेत रहो कि भूपेश बघेल जी है सर्वे करवाए। बहुत अच्छा बात आपने बताया, जनता मन के हित में बात रखे हो आप बढ़िया कि भूपेश बघेल जी जो है तेन अभी सर्वे करवाए है और ये सर्वे के आधार पे उखर मन के आवास के निर्माण कार्य चालू हो जाए। अभी राज्य सरकार के लिए ईडी जो है सबसे बड़े समस्या बन के सामने आ गए है। विपक्ष के कहना है कि ईडी से बचे बर सरकार तरह तरह के पैतरा अजमात हवे। आखिर ईडी कांग्रेस के कार्यकर्ता मन के ऊपर काबर छापा मार कार्रवाई करत हवे, कांग्रेस सरकार के पीछे ईडी पड़े है आखिर काबर? साफ साफ बात है भाई जी, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ में मतलब कोई मुद्दा नहीं मिला थे कि भूपेश जी ला घेर सके, कांग्रेस पार्टी ला घेर सके, कांग्रेस के सरकार घेर सके। अब रही के बात ईडी के तो ईडी है अपन एक स्वतंत्र एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुके हैं कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। तो ईडी काम का है आय से अधिक संपत्ति के बारे में आपको दबिश देना है। तो आय से अधिक संपत्ति के बारे में दबिश देना है तो क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया में लिखा हुआ है क्या, न्यायपालिका के बुक में लिखा हुआ है कि सिर्फ कांग्रेस के जो लोग हैं आय से अधिक संपत्ति है उन्हीं के यहाँ में छापे मारो, यदि नहीं है तो भी उनको फंसाओ, नहीं है तो भी उनको फंसाओ। उससे ज्यादा मैं तो कहती हूँ उनसे ज्यादा तो सरकार बीजेपी की रही है 15 साल तक। तो हमारी सरकार का जब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ये लोग ब्यौरा निकाल रहे हैं 4.5 साल में हमारे सरकार का, जबकि एक चीज मैं आपको मतलब 4.5 साल में तो लगभग 2 साल जो है कोरोना काल में निकल गए, 2.5 साल कोरोना काल में निकल गए भाई। तो 2 साल में कांग्रेस सरकार के जतक भी पदाधिकारी है तेखर पास का आय से ज्यादा संपत्ति हो गया उखर पास। वही मैं कहना चाहता हूँ कि एक माध्यम से आप ये समझो कि यदि 2 साल में तेहा जबरदस्ती फंसाए बर तेहा ईडी ला घेरा थस, ईडी के माध्यम से देखे घेरा थस। जी हाँ कांग्रेस के सरकार होती है ईडी गलत बर्ताव करत है और ईडी के गलत पैतरा चलत है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ईडी काबर नहीं काम करत है, वो मन तो करत है सब काम। हाँ, जबकि भाजपा के जो कार्यकाल तो 15 साल के रही से और 15 साल के आपके सरकार में कत्ता घोटाला हुई, एक से एक लंबा घोटाला फहरिस्त है, ज्ञान घोटाला है, पनामा पेपर है ना, छात्रावास में दुष्कर्म के बात है और आंखी का ऑपरेशन करिया मन के फोड़वा कांड भी हुए, फोड़वा कांड भी हुए, का कांड नहीं हुए कर मन के। तो 15 साल के कहानी तय निकालना। ईडी का काम है, स्वतंत्र एजेंसी है, तो ईडी भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी के को लेके मत चले, सब हर वो गलत काम करने वाले के खिलाफ उसको एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जो किए हुए हैं उनको बचा रहे हैं और जो नहीं किए हैं उनको थोपे जा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस बोल रही ना कि मतलब डायरेक्टर बोलते हैं कि ईडी को जो है किसी के इशारे पे जो है वो काम कर रहे हैं, हमको बिल्कुल ईडी बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी इस बात को कि देखिए ये बात ये तब नहीं उठती कि ईडी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है और निष्पक्ष अपना काम कर रही है। हम तब बोलते
कि जब ईडी का छापा प्रत्येक राज्य में चलता, प्रत्येक राज्य में सब लोगों को संभाव देखते और सब लोगों को बराबर बराबर जो गलत करने वाले हैं उनको वो आंकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप आंकड़े उठा लो पूरे भारत देश का, जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहीं वहीं पे ईडी ने छापा मारा। ये कौन से बात है? भूपेश बघेल जिला घेरे भर कुछ नहीं मिला थे तो क्या करना चाहिए? ईडी लाख खड़ा कर दे। अच्छा, ईडी का काम डराना धमकाना नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी अभी नया आ गए कि ईडी डरा धमका नहीं सकती है, जो गलत है। याचिका की सुनवाई हुई है, उसमें फैसला आया है, आपको भी मालूम है भैया जी, है ना? तो ईडी का काम है आज से अधिक संपत्ति के बारे में तथ्यों को लाना। तो तथ्य क्या कांग्रेस सरकार में भी है? छत्तीसगढ़ को बने हुए कितने साल हुए हैं? 15 साल तो आपने राज किया। 15 साल में आपके कितने घोटाले हुए? आप भी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करो ना। है हमारे पास साक्ष्य। ईडी करेगी क्या उस पर काम? तो जो नहीं है उसको फंसाओ और जिनका है उनको दबाओ। तो समझ सकते हो ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है। मैं आपसे यही पूछना चाहूँ कि 2023 के लास्ट में अभी चुनाव होना है विधानसभा के, अभी कुछ महीना बचे हुए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जो है कौन से मुद्दा ला लेकर के जनता के पास जाएगी? राज्य के जनता के पास जाए बर हमर मेर जक्का हमर विकास के हमन गाथा लिखे हैं। छत्तीसगढ़िया फीलिंग दिस कौन गर्व से आज हम कितन छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल जी देने हमर लोक संस्कृति बढ़ाए जिम्मेदारी कौन लिस? भूपेश बघेल जी लिस। किसान मन के धान ला 20 क्विंटल करे जिम्मेदारी, समर्थन मूल्य देख जिम्मेदारी पहली भूपेश बघेल करिस। भूपेश बघेल जी बेरोजगारी दूर करे बर भी करिस, बेरोजगारी भत्ता देख काम करिस, मितानी मन ओकर मन के इनकम बढ़ाइस, वो जो खाना बनैया है तेकरो मन के बनैस। ओकर बाद तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बहुत लंबा फहरिस्त है। हम स्वास्थ्य की योजना लाइन, हम कम रेट में दवाई हम देना शुरू करें, हाट बाजार योजना शुरू करें। भगवान राम की हम भी पूजा करते हैं। भगवान राम हमारे आराध्य है। हम दक्षिण कौशल से आते हैं, यहाँ के भांजा है और कौशल्या माता यहाँ के मैया है। और देश के सबसे बड़े मंदिर कौशल्या माता के माननीय भूपेश बघेल जी बनाइस। ये राम भगवान के प्रति श्रद्धा है। लेकिन हमार घोषणा पत्र में जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ओकर नेतृत्व में जो सरकार में चुनाव लड़ेगी उसमें भगवान राम ला मुद्दा बनाएगी, इसका नहीं बनाएगी। कर्नाटक में क्या हुई? कर्नाटक में भी धर्म के आड़ में आप राजनीति करे कोशिश करी तो जनता समझ गए कि धार्मिक हम भी है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी धार्मिक है, लेकिन हम धर्म को आड़ में नहीं लेते। हम उन मुद्दों के साथ वो मुद्दा के साथ चुनाव लड़ता ना मना कि दीन दुखी बेरोजगार। हम अभी नक्सलाइट के बारे में आप लोग बात करना चाहूँ भैया जी। नक्सलाइट भी कम हो गए अभी तो हम किसान हित के मुद्दा लाभो, बेरोजगारी दर कम हो तेकर मुद्दा लाभो, है ना? हमार कुपोषण में हमारे का स्थान भी पहली कांग्रेस सरकार आए पहली, अभी का स्थान है। तो हम अपन विकास के जो हमन मैनिफेस्टो बनने से हमारा घोषणा पत्र बनाए एक एक करके आप लोग मैं बताना चाहूँ कि चिट फंड कंपनी में बहुत दरिया दिली दिखाते हुए माननीय भूपेश बघेल जी का पैसा लौटाए के अपन घोषणा पत्र में करिस। ओला अभी भूपेश बघेल जी अमेंडमेंट करना शुरू भी कर देंगे। अभी बहुत जल्दी हाई कोर्ट के एक आर्डर आया है जिन चिट फंड कंपनी वाला मन गे रही सब और मतलब कोई राहत नहीं मिलिस, ओकर याचिका खारिज हो। एक मतलब यह है कि चिट फंड कंपनी वाला मन के पैसा भी मतलब लौटाए लगी आम जनता ला। तो भूपेश बघेल जी आम जनता के साथ है, गरीब मन के साथ है, किसान के साथ है, भूमिहीन मन के साथ है, किसान के साथ है, बेरोजगार के साथ है। तो हम अपन विकास के मुद्दा लेके जाते तो हमारे में लंबा विकास के फहरिस्त है, लंबा विकास के गाथा है। हम वो गाथा लेके जाबो और हम मैं ये जो छत्तीसगढ़ 24 न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ और छत्तीसगढ़ के जनता भी आश्वस्त है ये सब चीजें देख के। काकसती जनता जाना थे ये सब बात ला कि भूपेश बघेल जी है नीचे स्तर के आदमी से लेकर किसान तक और जवान तक और भूमिहीन तक और गरीब और गांव के किसान के एक छत्तीसगढ़िया बेटा ला फिर 2023 में पुनः मुख्यमंत्री रूप में स्थापित करिए और ओकर बाद हम मन के विकास के गति ला थोड़ा बहुत और के होई तेला हम बहुत सोपान देबो आगे हो। निश्चित ही भूपेश बघेल जी जो है गरीब हितैषी सरकार है और सभी वर्ग के साथ में सभी वर्ग लेकर के चलत है और सभी वर्ग के मदद करत है। बहुत सारा योजना चालू करे हुए। अब देखतन कि ये योजना
कितना सफल हो पाते और इस योजना ला लेकर के विपक्ष के पार्टी का कहते हैं। धन्यवाद संतोषी दीदी, बहुत बढ़िया आपने अच्छा बात कही है। संगवारी को आप मतलब बता देता हूँ कि अभी जो चर्चा हुई से पाटन ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है और पेशा से वकील भी है संतोषी तिवारी जी। निश्चित ही सरकार के बारे में जो जानकारी दी से अपन स्तर पे बहुत सही जानकारी दे और आने वाले समय में ये विषय ला लेकर के सरकार के सारी योजना ला लेकर के जनता के पास में चाहिए मना चुनाव के समय में। तो अब देखना यह है कि विपक्ष के पास कौन से मुद्दा है और वो विपक्ष कौन से मुद्दा ला लेकर के जनता के पास जाएगी। तो छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ में आप बने रहो और विपक्ष के भी बात ला आपका सुनना है तो बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ ला सब्सक्राइब करो ताकि विपक्ष के भी बात जो है आप तक पहुंच सके। एक लिए आप सब ला धन्यवाद कहना चाहूँ। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए करण साहू के साथ संतोष देवानंद की रिपोर्ट।